हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सौरभ जांगिड़ है। आज हम भूगोल का टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है कि जितनी अपनी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी लेयर है, कौन कौन सी परत है, उसको बोला गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अपन को कैसे पता कि जो अपनी पृथ्वी होती है उसके अंदर अलग अलग परतें पाई जाती है ना? ना तो कोई आदमी उनको देख पाया और ना देख सकेगा। तो क्या है, कुछ संसाधन है, कुछ संसाधनों के हिसाब से पता चला है कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसके भू के अंदर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग परत पाई जाती है और सभी परतों की चौड़ाई अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से साधन है, संसाधन है, जिससे अपन को पता चला है कि इनकी अलग अलग क्या होती है, अलग अलग परत होती है। तो उसमें पहला पहली चीज है उसके अंदर तापमान। दो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के साधन दो है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के साधन दो है। पहला है अप्राकृतिक, जिसका दूसरा नाम है अप्रत्यक्ष, और दूसरा है प्रत्यक्ष स्रोत, जिसको क्या बोला गया है, प्राकृतिक बोला गया है। तो पहले अपन अप्राकृतिक और अप्रत्यक्ष के बारे में जानते हैं। ठीक है, तापमान। तापमान क्या होता है? तापमान अपन को पता होगा कि जैसे जैसे अपन अर्थ के नीचे जाते हैं, पृथ्वी के अपन नीचे जाते हैं, वैसे वैसे आपका तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कितना तापमान बढ़ता जाएगा? अपन प्रति 32 मीटर की गहराई में जाते हैं। अपन पृथ्वी की 32 मीटर की प्रति 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो अपना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है घनत्व। घनत्व जैसे जैसे अपन पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे अपना घनत्व वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, क्योंकि घनत्व और दबाव आपस में दो जुड़े हुए शब्द है, मतलब आपस में लिंक शब्द है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आपका दबाव भी बढ़ता जाएगा। फिर अपन जानते हैं स्रोत, जो प्रत्यक्ष स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, उनके बारे में जानते हैं। उसके अंदर पहले अपना ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार अब अपन कैसे समझे कि अपनी अर्थ है, अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर ज्वालामुखी होती है, तो उसके अंदर से, अर्थ के अंदर से क्या निकलता है, पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। अब अपन उसके अंदर से मैग्मा निकलता है तो अपन को पता है कि कुछ ना कुछ अंदर क्या है, लेयर है, जिससे क्या है, मैग्मा बाहर आता है। तो जो आपका मैग्मा बाहर आता है वो आपका मेंटल लेयर से आता है। लेयर के बारे में मैं आपको परत के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रकार की परत होती है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उसके आगे देखो अपना भूकंपीय विज्ञान। भूकंपीय विज्ञान साक्ष्य, इसके बारे में अपन को पता चला है जो अपना जो अर्थक्वेक आते हैं उसको अपन मापने का एक यंत्र होता है जिसको सेस्मोग्राफ बोला गया है। उससे अपन को पता चला है कि जो अपना ये अर्थ है, पृथ्वी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, लेयर है। तो आइए उन लेयर के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी लेयर है, कितने प्रकार की लेयर है, कितनी उनकी मोटाई है, कितना उनका घनत्व है। देखो ये मैंने यहाँ लिखा है, जैसे जैसे आपका घनत्व बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे आपका दबाव भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और आपका दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे आपका तापमान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अपन जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान, दबाव और घनत्व तीनों बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः इनके 3 भाग है। कौन कौन से? पहला भाग है आपका क्रस्ट, जिसको हिंदी में बोला गया है भूप्रपट्टी। दूसरा भाग है आपका मेंटल, जिसको प्रवाह या मेंटल भी अपन बोलते हैं। तीसरा भाग है आपका कोर, कोर को भी अपन क्रोड बोलते हैं। ठीक है, कोर को अपन क्रोड बोलते हैं। ये 3 भाग है इसके। आइए अब देखते हैं अपन इनको तीनों को किस बेस पे बांटा गया है और किसके अंदर कौन सा खनिज मिलता है। तो मान लीजिए, इधर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये अपन ने, मान लो ये अर्थ है, पृथ्वी आपकी है, इसका अपन एक भाग ले लिया, ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है इसका, यहाँ यहां से अपन ने इसका एक भाग ले लिया, इसका अपन एक कितना भाग ले लिया। अब इसकी मैंने ये 3 लेयर बना दी, इसकी 3 परत बना दी आपकी। कौन कौन सी? पहली परत आपकी हो गई भू प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरी आपकी हो गई मेंटल हो गई, तीसरी हो गई आपकी क्रोड। ये 3 परत मैंने इसकी बना दी है। अब जो ये न्यूक्लियस होता है, जो आपका पृथ्वी से लेकर
जो आपका पृथ्वी से लेकर न्यूक्लियस तक, ये यहां से लेके भूभाग से लेके ये न्यूक्लियस कितने किलोमीटर लंबाई तक होता है, देखो ये आपकी कवर करते हैं 6371 किलोमीटर, ये किलोमीटर तक ये न्यूक्लियस मिलता है। और जैसे जैसे आप जो अपना पृथ्वी का अंदर का भाग है, जहां अपना केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वहां जाओगे तो वहां पर जो पृथ्वी है वो और भी ज्यादा अपन को ठोस अवस्था में मिलेगी। देखो कौन से जो अपना कौन सी परत है उसके अंदर कौन कौन से खनिज अपन को मिलते हैं, मिनरल अपन को मिलते हैं। जो अपनी अपनी पहली परत है जिसका नाम अपने दिया भूप्रपटी। भूप्रपटी छोटी परत है, जो अपनी पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी ऊपरी परत है वो भूप्रपटी है। वो एक पतली परत है। जो आयतन, आपका आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो खाली 1% कवर करती है। 1% वॉल्यूम होता है उसका, मतलब किसके अंदर, चौड़ाई के अंदर आयतन। और उसके अंदर आपको खनिज मिलते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम खनिज आपको उसके अंदर मिलते हैं। किसके अंदर, आपको आपकी जो भू प्रॉपर्टी वाली परत है उसके अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम खनिज मिलते हैं। और ये छोटी होती है, इसका आयतन क्या होता है, छोटा ही होता है, 1% होता है। दूसरी आपकी है मेंटल। जो परत है वो परत आपकी, जो आपकी सबसे इन तीनों में से सबसे बड़ी जो परत है, सबसे चौड़ी जो परत है वो है मेंटल। इसके अंदर आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है। ये दो खनिज इसके अंदर पाए जाते हैं। इनके आगे नाम भी वो मैं आपको बताऊंगा। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तीनों समूहों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसका तीसरा भाग है वो 16%। 16% को 16% आयतन को घेरता है, जो कौन सा है, क्रोड है। जिसके अंदर खनिज, सबसे ज्यादा खनिज कौन से मिलते हैं, उसके अंदर खनिज की परत मिलती है निकल और फेरस की। तो ये आपके तीन परत थी, किसकी, पृथ्वी की तीन परत थी। मान लो ये यहाँ केंद्रक और यहां से लेकर ये पृथ्वी की तीन परत है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं। जैसे जैसे अपन अंदर जाते हैं और इन संसाधनों से अपन को पता चला है, जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक संसाधन है उससे अपन को पता चला है किसकी आयतन कितनी है और उसके अंदर कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं। और आपकी जो जो ऊपर की जो अपना सरफेस है, जो परत है, अर्थ की जो परत है, उससे लेकर जो मिडिल पोर्शन है, बीच का जो केंद्रक जहां आपका आता है, वहां से लेकर इसकी कितनी दूरी है, 6371 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि तापमान जैसे जैसे अपन पर 32 मीटर अंदर की तरफ जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसके अंदर। अब अपन सारे टॉपिक को एक एक करके देख लेते हैं। पहला, भू प्रॉपर्टी। आपका भू प्रॉपर्टी क्या है, इसको अपन अच्छे से देखेंगे। भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, मान लो पृथ्वी गोल है तो उसके ऊपर ही ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या बोला गया है, भू प्रॉपर्टी बोला गया है। इंग्लिश के अंदर क्रस्ट बोला गया है, ठीक है। भू प्रॉपर्टी को लिथोस्फीयर नाम से भी जानते हैं। इनके अलग अलग तीनों आपकी जो परत है उनके तीनों के अलग अलग नाम है। जो आपकी ऊपर ही ऊपर वाली परत है उसका नाम है लिथोस्फीयर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। फिर देखो भू प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों में अलग अलग होती है। जो आपका ऊपर ही ऊपर की परत होती है भू प्रॉपर्टी, उसकी जो चौड़ाई होती है ना, उसकी जो चौड़ाई होती है और मोटाई, चौड़ाई मोटाई, तो वो क्या है, महाद्वीपों में महासागरों में अलग अलग होती है। महाद्वीपों में अलग होती है, महासागरों में अलग होती है। अब आपको मैं बता दूं, जो महाद्वीप होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े ऊपर उठे हुए होते हैं। महाद्वीप क्या होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं। और महासागर क्या होते हैं, नीचे होते हैं, क्योंकि धरातल में होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। तो वो क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। मान लो ये जो है, ये आपके हो गए महाद्वीप और ये हो गए आपके महासागर। महासागर क्या होंगे, नीचे होंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्या होगा, पानी पाया जाएगा। जो महाद्वीप होंगे वो ऊपर उठे होंगे। कितने ऊपर उठे होंगे, कितने मोटे होंगे, वो बताता हूं मैं आपको। देखो महासागरों के नीचे भू प्रॉपर्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है। किनके, महासागर। अब इनकी महासागर की
क्या होगी, जो मोटाई होगी वो कम होगी। कितनी होगी, खाली 5 किलोमीटर तक की होगी। और जो आपके महाद्वीप है उसकी वो क्या होंगे, ऊपर उठे होंगे, तो उसकी मोटाई कितनी होगी, 30 किलोमीटर तक की। मतलब जो महाद्वीप होंगे वो महासागर से मोटे होंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था, अब अलग अलग परत के अंदर अलग अलग खनिज होते हैं। तो भू प्रॉपर्टी का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है। जो आपकी ऊपर ऊपर वाली परत है उसका निर्माण आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। ठीक है, ये रहा, जिसको अपन सियाल नाम से भी जानते हैं। इसको याद करने का है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मैं आपको बताता हूं उसको याद कैसे करना है लास्ट में। इसको सियाल नाम से भी जानते हैं अपन। ठीक है, इनसे इनका निर्माण हुआ है। मुख्यतः इसके अंदर ये दो खनिज पाए जाते हैं, किसके अंदर, भू प्रॉपर्टी के भू प्रॉपर्टी के ऊपरी ऊपर वाली परत के ऊपर ये दो खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन कौन से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब देखो, इसके अंदर सब सारे जो परत है उनके अलग अलग घनत्व होंगे। तो जो इसका मैं घनत्व है, और ये आपको एक स्लाइड के अंदर बता देता हूं सारा। इसका घनत्व है 2.75 से 2.90 तक है। एक स्लाइड आएगी उसमें मैं सारा बता दूंगा आपको कि किसके अंदर कितना क्या है। हम्म, चलो देखो, ये देखो, ये मान लो अपनी वो 3 लेयर है, 3 परत है अपनी। कौन कौन सी भाई, भूप्रपट, भूप्रपट, ठीक है। एक अपनी हो गई कौन सी, मेंटल हो गई, और एक हो गई अपनी क्रोड। अब क्या कर दिया गया, मैं आपको बताता हूं कि अपनी इन 3 लेयर को और दो भागों में इनके अंदर और भी दो दो लेयर को ऐड कर दिया गया। जैसे पहले अपने पास मान लो ये 3 लेयर थी, मैंने आपको बताया अपने पास ये 3 लेयर थी। ठीक है, पहली पहली भूप्रपट, दूसरी आपकी मेंटल, और तीसरी क्रोड। 3 लेयर थी अपने पास। अब मैं आपको बताता हूं, देखो, जो आपकी ऊपर ऊपर वाली लेयर है कौन सी, भूप्रपट, उसको बांट दिया गया 2 भागों में। जो आपकी नीचे वाली लेयर है मेंटल, उसको बांट दिया गया 2 भागों में। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो अपनी भूप्रपट है उसको 2 भागों में बांट दिया। अपनी जो मेंटल थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया, और क्रोड को 2 भागों में बांट दिया गया। अब इनके नाम अलग अलग, नाम वही है, बस ऊपरी और निचली, ऊपर और निचली बोल देंगे अपन, या उसको बाहरी बाहरी या आंतरिक बोल देंगे। जैसे मान लो ये ऊपर ऊपर वाला है, देखो इधर लिखा हुआ है मेरा भूप्रपट। ठीक है, इसको भी अपने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। ये क्या है, भूप्रपट को अपन ने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, वैसे जो ये अपनी दूसरी है मेंटल लेयर, कौन सी है, मेंटल, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका, ऊपरी भ्रूपटक और और ऊपरी, या आप जो भी इसको ये भारी भारी बोल सकते हो, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। अब जो इनके बीच में ये लेयर है, ये लाइन खींची गई, इन परतों के बीच में एक एक लाइन दिख रही होगी आपको। इधर आपको भूपर्पट के बीच में एक लाइन दिख रही है, फिर आपको मेंटल जो परत है उसके बीच में एक लाइन दिख रही है, फिर आपकी जो नीचे नीचे वाली आपकी क्रोड है उसके अंदर आपको एक लाइन दी है। अब मैं आपको इन लाइनों के अलग अलग नाम है, देखो, पहले पहले क्या है, ये अपना पूरा पोर्शन भूप्रपट का है और ये मेंटल का है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन ये भूप्रपट का है, और ये है मेंटल का, और ये है क्रोड का नीचे वाला। तो ये जो भूप्रपट और मेंटल, भूप्रपट और मेंटल के बीच की जो रेखा है उसको अपन ने बोला है मोह असंबंधता। उसको अपन ने क्या बोला है, मोह असंबंधता। अब देखो इसके अंदर दो है, एक तो इधर लेफ्ट साइड में, एक राइट वाले। पहले अपन लेफ्ट वाली करेंगे, जो दो मेन लाइन है
जिसको जो पहले से जो तीन पहले वाली परत को बताती है, उसकी दो मेन लाइनों को पहले अपन याद करेंगे। जो आपकी भूपर्पट और मेंटल के बीच की लाइन है, रेखा है, उसको अपन ने क्या बोला है? मोह असंबद्धता। फिर आपकी जो मेंटल और आपकी क्रोड के बीच की जो लाइन है, मेंटल और क्रोड के बीच की जो लाइन है, उसको अपन ने क्या बोला है? गुटेनबर्ग। मतलब पहले तो अपन ने जो मेन मेन दो थी, एक तो ये वाली, इसको तो अपन ने क्या बोला? मोह असंबद्धता। और दूसरी ये वाली, जिसको अपन ने क्या बोला? ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता। पहले आप ये दो लाइन याद, मतलब दो लाइन है जिनके नाम याद करना। फिर देखो यहाँ ये वाली लाइन, इसमें भी ऐसे है, ऊपरी भूपर्पट वाली। अब देखो इन जो ऊपरी भूपर्पट के बीच में जो लाइन है, उसको अपन ने बोल रखा है केनराड असंबद्धता। क्या बोल रखा है उसको? केनराड असंबद्धता। और उसके बाद में जो अपनी मेंटल है, उसके बीच वाली जो लाइन है, उसको अपन ने बोल रखा है रेप्टी असंबद्धता। ये वाली लाइन, इस लाइन को क्या बोल रखा है? रेप्टी असंबद्धता। फिर देखो बाह्य कोण और आंतरिक कोण, इसके बीच की जो रेखा है, उसको अपन ने बोल रखा है लेहमान असंबद्धता। लेहमान असंबद्धता। तो ये आपकी तीन लाइन थी, ये आपकी तीन परत थी। इन तीनों परत के अंदर तीन, ये एक एक लाइन है, आंतरिक और बाहरी है। आप इनको ऊपर या निचले भी बोल सकते हो। अब देखो ये आपका इनका घनत्व है, कितना, किसका क्या घनत्व है भाई? इसका घनत्व है आपका ऊपरी ऊपर वाली रेखा का, ऊपरी ऊपर वाली जो परत है उसका घनत्व है 3, 3 है इसका घनत्व, है ना? 3 है। और इसका घनत्व है 5.5, और इसका 11 से लेकर 13 तक है। और कितने किलोमीटर अंदर जाने तक कौन कौन सी आपकी परत आती है? तो 0 से लेकर आप 30 से 0 से लेकर 30 से लेकर 35 तक जाते हो तो आपकी भूपर्पट आती है। फिर आप देखो यहां से 30 और 35 से लेकर 700 के बीच में ऊपरी मेंटल आती है, 700 और 3900 के बीच में आपकी निचली मेंटल आती है। फिर आपकी 3900 और 5100 के बीच में ये आपकी बाह्य कोण आती है। और हाँ, बाह्य कोण आती है। फिर आपकी 5100 से लेकर 6371 में आपकी आंतरिक कोण आती है। तो ये आप क्लियर है? आपको मैं एक अलग डायग्राम से एक बार और समझा देता हूं कि इसमें कौन कौन सी आपकी परत है। देखो अपन इधर देखते हैं। ये अपनी तीन परत हो गई, मेन तीन परत है। भाई ये अपनी हो गई भूपर्पट, ये अपनी हो गई मेंटल, और अपनी आखिरी हो गई आपकी क्रोड। अब इन तीनों के बीच में जो रेखा है वो मैंने यहां बता दी है, ठीक है? ये मेन तीन लाइन, ये मेन तीन जो आपकी परत है वो तीन यही है। कौन कौन सी? भूपर्पट, मेंटल, क्रोड। इन तीनों के अंदर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भाई खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं ये मैंने आपको यहां बताया, देखो। ऊपर वाले में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। जो मध्य है आपकी कौन सी? मेंटल, उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और आपकी जो आखिर है उसमें निकल और फेरस। ये तीनों आपके मिनरल पाए जाते हैं, मतलब इनके अंदर ये मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं। और इसके अंदर एक चीज और, कि सबसे ज्यादा आयतन होता है वो आपका मेंटल लेयर का होता है, ठीक है? अपन अब देखते हैं मेंटल लेयर के बारे में। अपन देखते हैं मेंटल लेयर जो है ये आपकी मध्य लेयर है। बीच की जो लेयर है, बीच की जो परत है मेंटल, वो मेंटल परत आपकी। ये परत 30 से 35 से 3900 किलोमीटर की गहराई के बीच पाई जाती है। अपन जैसे अंदर की ओर जाते हैं तो ये आपकी 30 से 35 से लेकर 3900 किलोमीटर तक की गहराई में पाई जाती है। जो मैंने आपको बताया, आयतन के अंदर सबसे जो बड़ी परत है वो कौन सी है? मेंटल है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% पार्ट मेंटल है।
पृथ्वी के 83% मतलब 83% मतलब सबसे बड़ा पार्ट है ये। कौन सा? मेंटल। और 67 द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल ही है। द्रव्यमान का भी 67% भाग क्या है? मेंटल ही है। मतलब सबसे बड़ा पार्ट है ये मेंटल। तीनों परत के अंदर सबसे बड़ा पार्ट आपका मेंटल है। इस परत से देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस परत से ज्वालामुखी का लावा गैस और राख बाहर निकलती है। जो अंदर जो आपका ज्वालामुखी होता है उसके अंदर से जो लावा मैग्मा बाहर आता है वो इसी लेयर से आता है। कौन सी लेयर से? मेंटल लेयर से आता है। हाँ, इन लेयर के सबके अलग अलग नाम भी होते हैं भाई। जो मेंटल लेयर होती है उसको आप अपन बोलते हैं पायरोस्फीयर नाम से भी जानते हैं। जो मेंटल लेयर होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पायरोस्फीयर। लास्ट में मैं एक स्लाइड बनाऊंगा जिसके अंदर तीनों के नाम बता देता हूं और एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। जो मेंटल लेयर है आपको उसको किस नाम से जाना जाता है? पायरोस्फीयर नाम से उसको जाना जाता है। और इसके अंदर देखो, ये दो आपके जो खनिज थे वो कौन से खनिज इसमें ज्यादा पाए जाते हैं? तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। किसके अंदर? आपकी जो मेंटल लेयर है उसमें। और इसको मतलब याद करने का एक तरीका भी है, सीमा नाम से। ऐसा ही एम ए मैग्नीशियम को एम ए लिखेगा, वैसे इसका सिंबल है जो एम जी है। सीमा नाम से इसको याद भी कर सकते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम इसमें ज्यादा पाया जाता है। फिर देखो अपन बात करते हैं जो अपनी तीसरी परत है, क्रोड। क्रोड के अंदर अपने ऊपर ही ऊपर देखा है, इसके अंदर मुख्य रूप से इस परत का निर्माण मुख्य रूप से किस किस चीजों से होता है? निकल और फेरस से। निकल और फेरस से इसका नाम, इस निकल और फेरस से इसका क्या होता है? निकल और फेरस से ये मिलकर बनती है ये परत आपकी। कौन सी? क्रोड वाली। क्रोड जो लेयर है वो सबसे आंतरिक लेयर है, सबसे नीचे नीचे है, न्यूक्लियस के पास में है। ठीक है। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को क्या कहा जाता है? बेरिस्फीयर भी इसको कहा जाता है। जो अपनी ऊपर ही ऊपर वाली परत थी, कौन सी? प्रपट, उसको अपन लिथोस्फीयर नाम से जाने जाते हैं। उसको अपन लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जो ये वाली है आपकी मेंटल है, इसको पायरोस्फीयर बोलते हैं। और जो नीचे नीचे वाली है इसको अपन क्या बोलते हैं? बेरिस्फीयर बोलते हैं। तीनों के अलग अलग नाम है। क्रोड पृथ्वी के आयतन का 16% भाग घेरे हुए हैं। पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट भाग? 16% भाग घेरती है। कौन? आपकी क्रोड। आंतरिक क्रोड को ठोस अवस्था में होती है। जो आपकी आंतरिक क्रोड होती है, नीचे नीचे की जो लेयर होती है वो सबसे ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे जैसे अपन खुदाई करेंगे, जैसे अपन ने मान लो कभी देखा होगा कि ट्यूबवेल वगैरह खोदते हैं, तो जैसे जैसे अपन नीचे खोदते जाते हैं वैसे वैसे जो कठोरता होती है, मिट्टी की जो कठोरता होती है वो वैसे वैसे आपकी बढ़ती चली जाती है। धीरे 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 करके कठोरता बढ़ती जाती है। अब आइए जो अपन ने पढ़ा उसको एक स्लाइड में देख लेते हैं डायरेक्टली। देखो ये क्या होती है, जो अपने सबसे पहले पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भूप्रपट। भूप्रपट को दूसरे नाम से जाना जाता है, लिथोस्फीयर नाम से जाना जाता है। भूप्रपट को लिथोस्फीयर नाम से जाना जाता है। फिर आपका आता है मेंटल। मेंटल को किस नाम से जाना जाता है? मेंटल को आपका पायरोस्फीयर नाम से जाना जाता है। फिर आपका तीसरा है आपका क्रोड। क्रोड को बेरिस्फीयर नाम से जाना जाता है। ये तीन लेयर होती है, तीनों के अंदर अलग अलग आपके खनिज पाए जाते हैं। बस आपको खनिज ध्यान में रख लेने हैं और इनको किस किस नाम से जाना जाता है वो ध्यान में रख लेने हैं। बस यही है इस वीडियो में। थैंक यू।